आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रहीम और बिहारी के नीति दोहे नामक पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का बड़ा महत्व है, इसलिए आपके लिए 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में नीति दोहे नामक पाठ रखा गया। यहाँ उन्मुखीकरण के रूप में कुछ पंक्तियां दी गई। चलिए हम उन पंक्तियों को पढ़ेंगे। फल वाले जो तरु होते हैं, धरती तक न जाते। बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते। बनो वृक्ष फलदार, नम्रता से जीवन सरसाओ। प्यारे बच्चों, अब हम शब्दार्थ जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तरु शब्द का अर्थ क्या है? चित्र देखिए बच्चों, यह क्या है? हाँ, तरु का अर्थ है वृक्ष या पेड़, ट्री, चट्टू। यह फल वाले तरु यानी फल देने वाले पेड़। धरती का अर्थ क्या है बच्चों? यह क्या है देखिए? हाँ, आपने सही कहा, पृथ्वी, भूमि। नव का अर्थ क्या है? हाँ, नमन, नमस्कार, नमस्करिंचु। यह क्या है? यह बिन फल वाले वृक्ष यानी यह वृक्ष फल नहीं देते। व्यर्थ का अर्थ क्या है? हाँ, बेकार, निरुपयोगम, यूजलेस। अकड़ दिखाना, इसका अर्थ है घमंड दिखाना, अहंकारम प्रदर्शिंचुटा। बनो वृक्ष फलदार यानी फल देने वाले पेड़ की तरह विनम्र बनो। नम्रता से जीवन सरसाओ। नम्रता, विनीत, विनयम। सरसाओ, शोभित होना, अलंकरिंचु। प्यारे बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भाव समझ लेते हैं। तो चलिए। फल वाले जो तरु होते हैं, धरती तक न जाते। इसका भाव है फलदार वृक्ष हमें फल देने के लिए धरती तक झुके रहते हैं। बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते। इन पंक्तियों का भाव है बिना फल वाले पेड़ व्यर्थ ही अपना गर्व दिखाते हैं। बनो वृक्ष फलदार, नम्रता से जीवन सरसाओ। इसका तात्पर्य है कि हमें फलदार वृक्ष बनना चाहिए और विनम्र जीवन जीना चाहिए। और भी कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। बुलबुल मीठा बोले, कोयल प्यार सभी से पाए। पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए। बुलबुल कोयल बनो, न बोली कौवे की अपनाओ। बुलबुल मीठा बोले। बुलबुल क्या है बच्चों? देखिए, बुलबुल पक्षी है जिसकी बोली बहुत मीठी होती है। सुनिए।
कैसी है? मीठी है ना? मीठा का अर्थ है मधुर, मेलोडियस, मधुरंगा। कोयल प्यार सभी से पाए। यह कोयल है, अब कोयल की आवाज भी सुनिए। कैसी है? यह भी मीठी है ना? प्यार का अर्थ है प्रेम, लव, प्रेमा। पर कौवे की बोली। अब आया कौवा। कौवे की बोली सुनिए। बोली का अर्थ है वाणी, स्पीच, माटा। उसको अपमानित करवाए। अपमानित, इसका अर्थ है बेइज्जत, इंसल्ट, अवमानम। बुलबुल कोयल बनो, यानी बुलबुल या कोयल की तरह मीठे वचन बोलो। न बोली कौवे की अपनाओ। अपनाना, इसका अर्थ है टू फॉलो, अनुसरिंचु। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भाव समझने का प्रयास करते हैं। चलिए। बुलबुल मीठा बोले, कोयल प्यार सभी से पाए। कवि कहते हैं कि बुलबुल की बोली मधुर होती है, कोयल भी हम सबका प्यार पाती है। मतलब कोयल अपनी आवाज़ से हम सबका प्यार पाती है। पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए। इसका भाव है, लेकिन कौवे की बोली कठोर होने के कारण लोग उसका तिरस्कार करते हैं। मतलब कौवे की आवाज़ में जो कठोरता होती है उसे कोई भी आदर नहीं करते। बुलबुल कोयल बनो, न बोली कौवे की अपनाओ। बुलबुल या कोयल जैसे बनो, कौवे की तरह कठोर वचन मत अपनाओ। प्यारे बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? उत्तर, कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में इस प्रकार कहा है कि बिना फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपना गर्व दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न, फलदार वृक्ष की विशेषता बताइए। फलदार वृक्ष हमें फल देने के लिए नम्रता से धरती तक झुके रहते हैं। इन पेड़ों से सहायता की भावना और विनम्रता की भावना प्रकट होती है। तीसरा प्रश्न, बुलबुल और कौवे में अंतर स्पष्ट कीजिए। बुलबुल की बोली मीठी होती है, इसलिए हम इसका आदर करते हैं, लेकिन कौवे की बोली कठोर होती है, इसलिए हम कौवे का आदर नहीं करते। नीति दोहे कविता पाठ का उद्देश्य। छात्रों को काव्य रचना में दोहों से परिचित कराना, सृजन करने की प्रेरणा देना और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ का विधा विशेष। पद्य रचना में दोहा एक विशेष पद्धति है। दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं। बच्चों, दोहा एक मातृक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, पर 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। विषय प्रवेश। नैतिक गुणों के विकास द्वारा ही हम अच्छे बुरे,
सही गलत में भेद कर सकते हैं। बच्चों, अब है क्रियाकलाप की बारी। तो चलिए अपनी नोटबुक पेन लेकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, किन्हीं 5 नीति संबंधी सूक्तियाँ लिखिए। दूसरा प्रश्न, कोयल की विशेषता बताइए। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंदी।